नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग, एक नई चाल और शायद एक नया नेतृत्व जन्म लेने वाला है। चिराग पासवान, जो पहले से ही दलितों के उभरते मसीहा माने जा रहे हैं, अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो आने वाले महीनों में बिहार की राजनीति का पूरा संतुलन बदल सकता है। चिराग पासवान अपने जीजा अरुण भारती के साथ मिलकर दलित सेना का गठन करने जा रहे हैं और जनवरी में ही बिहार की सड़कों पर एक बड़ी राजनीतिक यात्रा भी शुरू होगी। लेकिन असली हलचल किसी और वजह से है। हलचल इस बात की है कि इस बार चिराग पासवान ने जो प्रयोग किया है, जिस तरह से किया है, उसने हर राजनीतिक खिलाड़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर ये प्रयोग इतना सटीक कैसे हो गया? 19 सीटों पर शानदार जीत, दलित, अति पिछड़ा और यहां तक कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक भी कहीं ना कहीं चिराग की तरफ खिसकता दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ चुनावी जीत नहीं, ये एक संकेत है, ये एक रणनीति है और एक उभरते नेता की पहचान है। चिराग पासवान की इस चाल ने बिहार की राजनीति में सचमुच भूचाल ला दिया, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार के बाद बिहार को अगला बड़ा नेता चिराग पासवान के रूप में मिल गया है। बीजेपी को तलाश थी ऐसे ही करिश्माई युवा और पॉलिटिकल कलेक्टर वाले चेहरे की। जनता को तलाश थी ऐसे ही नेता की जो आवाज भी बुलंद करे और विकल्प भी बने। और इस समीकरण को देखकर साफ लग रहा है कि चिराग पासवान शायद वही चेहरा साबित हो सकते हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि उनका ये प्रयोग, उनकी ये रणनीति कहीं ना कहीं उनके पिता रामविलास पासवान की याद दिलाती है, जिन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। चिराग की शैली, उनकी चाल और उनका एक्सपेरिमेंट ये सब बताता है कि उन्होंने न सिर्फ विरासत संभाली है, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर ली है। जिस नेता के बारे में कभी कहा जाता था कि वो फिल्मों में फ्लॉप हुए कलाकार है, आज वही नेता दिल की धड़कन, युवाओं की उम्मीद और दलित राजनीति का नया करिश्माई चेहरा बनकर उभरे हैं। बिहार की राजनीति में कहावत मशहूर है, यहाँ रातों रात कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन अगर कोई अपवाद है तो वो है चिराग पासवान, क्योंकि बीते 5 सालों में उन्होंने वो कर दिखाया जिसे बड़े बड़े राजनीतिक घराने भी नहीं कर पाए। पार्टी तोड़ी गई, चाचा ने साथ छोड़ा, नेता छिन गए, चुनाव में हार मिली, गठबंधन तक टूट गया, लेकिन चिराग पासवान नहीं टूटे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने पिता की पार्टी हूं, मैं उनकी विरासत हूं और मैं इसे बचा कर रहूंगा। और आज उसी जज्बे का परिणाम है कि उन्होंने लोजपा रामविलास को वहां पहुंचा दिया जहां वो पिछले 20 सालों में कभी नहीं पहुंची थी। रामविलास पासवान एक ऐसा नाम जो दलित राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहलाता था, जो हवा का रुख पहचान लेता था, और वही कला आज चिराग पासवान के राजनीतिक डीएनए में उतर चुकी है। पिता की विरासत क्या थी? दलित वोटों पर पकड़ थी, केंद्र में मान सम्मान था, एनडीए और यूपीए दोनों में मंत्री थे, बिहार में एक अलग ही प्रभाव था। लेकिन चिराग ने क्या किया? उन्होंने इसे सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि कई मायनों में उससे कहीं ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया। चाहे वो 29 सीटों का फॉर्मूला हो, बीजेपी से सीधे दोस्ती हो, युवाओं में लीडरशिप की बात हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मॉडल हो, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली इमेज की बात हो, सोशल मीडिया का मास्टर यूज के साथ चाहे दलित, युवा, अति पिछड़ा नया गठबंधन की बात हो। चिराग ने बिहार में पहली बार दिखाया कि दलित राजनीति सिर्फ शिकायतों का मंच नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति भी हो सकती है। चिराग पासवान आज बिहार के सबसे फोटोजेनिक, फिल्मी और करिश्माई नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पास सेंसिबिलिटी, युवाओं की भाषा, सोशल मीडिया की समझ, सबसे खास बात तो सबसे क्लीन इमेज है। बीजेपी ने पहले से ही समझ लिया था कि बिहार में अगर कोई नेक्स्ट जनरेशन फेस बन सकता है तो वो कोई और नहीं, चिराग पासवान ही है। इसलिए चिराग आज मोदी, शाह, योगी, नीतीश के बाद एनडीए के टॉप 5 स्टार प्रचारक माने जाते हैं। भले ही रिश्ता गर्म ठंडा हो, लेकिन ये रिश्ता बिहार में सबसे दिलचस्प है। एक और है नीतीश कुमार, अनुभव, संतुलन और ओबीसी राजनीति के मास्टर। दूसरी ओर है चिराग, युवा, करिश्माई और नई राजनीति का चेहरा। दोनों ही एक दूसरे की जरूरत है।
क्योंकि जेडीयू को चिराग के दलित युवा वोट चाहिए और चिराग को जेडीयू का प्रशासनिक स्टेबिलिटी मॉडल। नीतीश जानते हैं कि उनके बाद बिहार की कमान किसके हाथ में जानी चाहिए और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि जेडीयू का वोट किसी और तरफ चला जाए। इसलिए चिराग की बढ़ती ताकत है, जेडीयू के लिए खतरा भी है और सहारा भी। 2025 के नतीजों ने बिहार की राजनीति बदल दी। 29 सीटें मिली, 19 पर जीत हुई और 20 साल में सबसे दमदार प्रदर्शन किया। लोजपा रामविलास को पहली बार पूरे बिहार में गंभीरता से लिया गया। ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये संदेश था कि एलजेपीआर अब परिवार की पार्टी नहीं, बिहार की जन पार्टी है। ये वो समीकरण है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति यही चलाएगा। एससी समुदाय में चिराग की मजबूत पकड़ है। लगभग 5% कोर वोट जो 2020 में भी उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन अब अति पिछड़ी जातियों ईबीसी का नया समर्थन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि चिराग एंटी एस्टेब्लिशमेंट छवि रखते हैं, युवा उन्हें अपना नेता मान रहे हैं। ईबीसी समुदाय नीतीश की उम्र को लेकर सोच रहा है। बीजेपी भी ईबीसी प्लस एससी का गठबंधन बनाना चाहती है। इसलिए चिराग पासवान भविष्य का ईबीसी एससी यूथ चेहरा बन सकते हैं। तो क्या इससे नीतीश का वोट बैंक खिसकेगा? ये बड़ा सवाल है। नीतीश की उम्र, एनर्जी, हेल्थ और उनकी राजनीतिक इनिंग अब एंड फेज में बताई जा रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा उनके ओबीसी ईबीसी वोट किसी नए नेता की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या वो नया चेहरा चिराग हो सकते हैं? सियासत कहती है हाँ, क्योंकि क्लीन इमेज, एनडीए का फुल सपोर्ट, दलित युवा में पकड़ और जेडीयू का स्वाभाविक ट्रांजिशन हो सकता है। वैसे आने वाले 5 साल इस सवाल का जवाब तय कर देंगे। बिहार में सबसे बड़ा वैक्यूम क्या होगा? नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व कौन करेगा? ये सवाल बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जेडीयू को भी और बिहार को भी। और इसी सवाल का जवाब धीरे धीरे एक नाम बन रहा है, चिराग पासवान। क्योंकि बीजेपी को दलित चेहरा चाहिए, युवाओं को आधुनिक नेता चाहिए, केंद्र को वफादार सहयोगी चाहिए, अब बिहार को नई सोच चाहिए और इन चारों जरूरतों को एक ही कॉमन चेहरा है, चिराग पासवान। आने वाले सालों में चिराग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी, एनडीए में टॉप 3 में जगह, बिहार में ओबीसी एससी गठबंधन का नेतृत्व, बीजेपी से और गहरा तालमेल और जेडीयू के साथ बैलेंसिंग पॉलिटिक्स। अगर चिराग इसी गति से बढ़े तो 2029 या 2034 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री फेस भी बन सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो चिराग पासवान सिर्फ एक नेता नहीं, एक राजनीतिक यात्रा है, एक विरासत का पुनर्जन्म है और बिहार की राजनीति में उभरते हुए धूमकेतु है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग पासवान का ये प्रयोग वाकई बिहार की राजनीति का गेम बदल देगा? क्या दलित, अति पिछड़ा और युवा वोट बैंक का नया ठिकाना अब चिराग ही बनने वाले हैं? क्या ये वही क्षण है जब बिहार को अपने किंग मेकर का चेहरा मिल गया? क्या नीतीश कुमार के बाद बीजेपी जिस चेहरे की तलाश में थी वो चिराग पासवान ही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की अगली राजनीति चिराग मॉडल बनने जा रही है? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब बिहार की दिशा तय करेंगे और शायद ये भी साबित करे कि राजनीति में प्रयोग वही कर सकता है जिसके पास जोखिम उठाने का साहस हो। और इस वक्त बिहार में वो साहस चिराग पासवान में साफ दिख रहा है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें।